हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। बस मैंने अभी बस नहा के रेडी हो गई हूँ क्योंकि सभी लोग आने वाले हैं। और मतलब ऐसा इस बार का रक्षाबंधन पड़ा है ना कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या बताया जाए क्या नहीं का। अभी ये था कि आज मतलब रात में 9 बजे से कल मतलब 30 तारीख को 9 से लेके सुबह 7 बजे तक है। और फिर जो है ये हुआ कि उसके बाद पूरे दिन बांधी जाएंगे। तो फिर मैं जो है उसी में रही कि पूरे दिन तो बांधी जाएंगे। अब सुबह सुबह पता लगा कि दीदी आ गई हैं और वो इनको बुला रही है वो, तो फिर जो है नहीं बन पाता है ना ऐसे अचानक से। तो मैंने ऐसे एक साड़ी पहन ली है और जो है हम जाते हैं पूजा कर लेते हैं। मैं लड्डू गोपाल की राखी बांध लेते हैं। और बाबू जो है ना चली गई हैं मतलब अपने एक भाई की राखी बांधने। अभी 2 भाई बैठे हुए हैं इनके इंतज़ार में। तो जल्दी से उनके डैडी जो है अभी जाएंगे लेके उनको। तो मैं जो है पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे फटाफट उसके बाद मिलती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है। अब ये देखिए मतलब यहाँ पे जो है ना बेटी भी मेरी आ गई राखी बांध के अपने छोटे भाई को। सबसे छोटा है जो मतलब मेरी देवरानी का बेटा, उसके बांधती। और ये जो ड्रेस पहनी हुई है ना, मैंने मीशो से जो है ऑर्डर किया था। आप लोग बताना कैसी लग रही है। उसके ऊपर पहन के लगी थी चोट, वही दिखा रही थी मम्मा को। और मैं करी थी पूजा कि अपने लड्डू गोपाल की जो है ना राखी बांध देते हैं सबसे पहले। कोई भाई नहीं तो मेरे लड्डू गोपाल तो हैं। और जो है ना बच्चों को होता है ना जैसे मम्मा करेंगे वैसे ही करना है। तो उनको जो है मम्मा ने किया, उनको मिठाई खिलाई लड्डू गोपाल को और उनकी आरती करी। तो वो चीज़ जो है उनको भी करना है। तो मैंने वही जो है सूट कर लिया था। तो ये देखो लड्डू गोपाल को जो है मिठाई खिला रही हैं। राखी जो है ना इस बार की पता नहीं बड़ी अजीब व गरीब हुई है कि सुबह पता लगे कि सुबह 7 बजे तक है ही है, फिर पता लगे पौने 8 बजे तक है। तो इस बार की राखी, लेकिन पता है वैसे तो भाई बहन के त्यौहार में कोई मुहूर्त नहीं होता है कि ये तो प्यार का मतलब जो है ना बंधन है, प्यार का रिश्ता है। तो पूरे दिन आराम से मना सकते हैं। लेकिन अब नहीं सुनने पे ना थोड़ा बहुत हो जाता है मन में, जब सुन लो कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है, इस टाइम बांधी जाएगी इस टाइम। लेकिन हाँ 30 तारीख को तो पूरा भद्रा लगा हुआ था, इसलिए 30 को पूर्णिमा वाले दिन तो बिल्कुल ही राखी नहीं मनाई गई है। 30 को ये 30 मतलब रात में 9 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ है टाइम। लेकिन रात में कौन बांधता है, लेकिन बहुत लोगों ने रात में भी बांध लिया होगा। सो गाइस मतलब हम तीनों की मतलब मेरी साड़ी और जो है मेरी बेटी की जो सूट सेट है और मेरे हस्बैंड की टी शर्ट सब मतलब जो है ना कलर मैचिंग हो गया है। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में और जो है जल्दी से बनाना है मुझे खाना। तो आज है थर्सडे को वैसे मैं फास्ट रहती हूँ, लेकिन इस बार नहीं रही क्योंकि मैं अकेले थी। मम्मी भी चली गई थी मतलब मामा के यहाँ पहले ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले। तो अकेले मुझे सब करना था। और आज का जो है ना खाना बिना लहसुन प्याज का मतलब बनाना था। तो मैंने बनाए हैं छोले आज, जिसमें कि मतलब मैंने लहसुन प्याज नहीं डाले हैं। लेकिन सब लोगों ने बड़े अच्छे से खा लिया था। और बाबू जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी तो फ़ोन को जो है ना बहुत ज़्यादा हिलाती है। और इनके डैडी अभी नहा धो के तैयार हो रहे थे, तो इसलिए वो भी अपने डैडी का वेट कर रही थी कि जल्दी से चलो। क्योंकि वहाँ पे होता है ना दीदी वहाँ आ गई थी मतलब अपने बड़े भाई के पास। और वहीं पे बड़े पापा के उनके बेटे हैं, मतलब मेरे जो जेठ जी जेठानी जी हैं उनके बेटे हैं, तो उनके राखी बांधनी है। तो बस वहीं जाने के लिए जो है परेशान थी कि जल्दी से चलो, क्योंकि दीदी भी आ गई थी, उनके भी बच्चे थे तो उनके सबके साथ खेलना था। तो खेलने के लिए बच्चों को वैसे भी बहुत मतलब जो है होता है बस खेलने को मिल जाए, फिर पूरा दिन जो है पैर टिकता नहीं। मैंने जल्दी से दादी के लिए बनाई 2 कचौड़ी 2-3, और उन्हें खाना तो होता है दूध के साथ ही। दूध में मतलब जो है मिस के मैंने उनको दे दिया और मैंने उनके पैर छुए, फिर मैं आ गई। देखो तो मेरी तरफ फोन मैं हम सब तीनों मैचिंग है। अच्छा एक फोटो खींच लेते हैं, एक फोटो बाबू अच्छा 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 अच्छा। ये अम्मा की है। कौन सी? ये जो वाइट वाली पन्नी है ये अम्मा की है, ये अपनी है। ये तुम्हारी राखी पड़ी है ना। हाँ। दोनों की 2 हैं, चाहे जो ले लो। अरे राखी तुम्हारी से बड़ी लंबी, तुम पन्नी पढ़ाई निकाल देना और ये अम्मा के देना। इसे आप भी चल रही हो। राखी उसी में पन्नी में पड़ी थी ना, तुम्हारी वाली ऊपर वाली है। और एक से पन्नी फट के गिर ना जाए। बाय। इधर देखो, इधर देखो।
बाय। सो गाइस बाबू चली गई हैं और जो है आज ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी कपड़े डले हुए हैं कपड़े, तो उनको जो है मैं जा रही हूँ ऊपर डाल आती हूँ, सोते रहेंगे। फिर अभी बनाते हैं खाना। दादी को जल्दी से दे दिया था। और ये मैंने चूड़ी भी पहन ली है भाई, वो मैचिंग मैचिंग हो गई। मैं आपको पूरा लुक अपना दिखाती हूँ, ठीक है। और ये रात में ऐसी मेहंदी लगा ली। यहाँ पे जो है ना, ये हमारी सबसे छोटी वाली बुआ हैं, जो कि मतलब आ गई थी सबसे पहले। बाकी अभी और एक बुआ को आना है, दीदी भी अभी नहीं आई। तो ये बुआ है और वो बुआ की बेटी है जो सामने बैठी हुई है। तो वो पापा के राखी बांधने गई हुई थी ना, तो फिर मैंने चुपके से पीछे से थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और वो तो जो है क्लिक कर ही रही है। और जो है ना वो इतना ज़्यादा डरती हैं पापा से कि क्या बताएं। मतलब ऐसा होता है ना कि छोटी बहन पहले के टाइम में ऐसा होता था कि भैया से कहाँ ज़्यादा बात करती थी। भैया मतलब नहीं, भैया से एक डर रहता था। तो वही चीज़ है। तो वो बोलती है ना कि मेरे तो पहले हाथ काँपते हैं भैया के राखी बांधने, बातें करना तो बहुत दूर। सो गाइस रक्षाबंधन का फेस्टिवल जो है ना चल रहा है। सभी लोग मेरे यहाँ बुआ जी आ गई हैं, वो बांध रही हैं मतलब। लेकिन इस बार पता नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्या बताऊँ। पूरी लिपस्टिक जो है ना फैल गई है। ऐसा लग रहा मैं क्यों नहीं गई, मतलब अपने आप में मैं सोच रही हूँ मैं क्यों नहीं गई। सही बात है, बड़ा नहीं त्योहार बड़े उससे मिलता है। भाई बहन का त्योहार है। तुम लड़ाई होती होगी ना, गुस्सा में नहीं बनती थी। हाँ छोटे में सबकी लड़ाई होती है। और पता पैदल चले पड़ेगी वो फिर उसको सही करा मुझे। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, आप दोनों इनका कलर सेम है। इसमें बिल्कुल ना सेम आ रहा है, फोन में एकदम एक सा आ रहा है कलर। वैसे थोड़ा अलग है लेकिन वो बेस एक ही है। ये कलर कपड़े आप मोबाइल ओम मंगलम कणध्वजा मंगला तनोहरी। गोवा चला गया था, गोवा से आया राज। तो उसके बाद जो है ना स्लिप नहीं हुई है। मैं ऑफिस फोन किया था, बताइए सड़ी और का सड़ी थी कितने बजे चली थी बेटा? गोवा दिल्ली से हो सकता है। हाँ वही से सेलिंग नहीं जाते थे। चढ़ा इसका सका गाइस मतलब बीच बीच में मैं आके आप लोग से बस यही बात कर रही थी कि आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मतलब मेरा जो इमोशंस है ना, जो मेरे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अब ये है ना कि सबके सामने तो नहीं ऐसे कर सकते हैं ना, वरना भाई सबका त्यौहार क्यों ख़राब करना। सबके साथ में तो मैं खुश थी, किसी को समझ में भी नहीं आया कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब अंदर से दुखी हूँ। लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी थी रक्षाबंधन वाले दिन, क्योंकि मैं जा नहीं पाई। लास्ट ईयर भी नहीं गई थी, बट लास्ट ईयर रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। पहले तो एक तैयारी बनी थी जाने की, लेकिन फिर अचानक तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, तो फिर मेरी जो है कैंसिल हो गई थी। तो इतना मतलब लास्ट ईयर इतना कुछ सोचने समझने लायक मतलब नहीं, दिमाग ही नहीं था मेरा जितना मैं फ़ील करती, क्योंकि मैं अपने आप से ही अपनी परेशानी से ही जूझ रही थी। लेकिन इस बार ना मेरा बहुत ज़्यादा मन जो है ना, इतना ज़्यादा मन भर आ रहा था बार बार
लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, कोई पास में हो तो मैं तुरंत चली जाती, लेकिन अब लखनऊ जाना कोई मतलब ये नहीं होता है ना कि, और फिर त्यौहार वाले दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये तो बोल रहे थे कि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जाने ना जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, पता नहीं कब पहुँचती कब नहीं पहुँचती, और अकेले कैसे जाती है, इनके पास भी नहीं टाइम था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने जो है ना डिसाइड किया कि अब नेक्स्ट ईयर से ज़रूर जाना है। और यही सारी बातें मैं आप लोग से कर रही थी। बीच बीच में जो है ना मेरी आवाज़ जो है ना रुंध जा रही थी, तो फिर इसीलिए मैंने जो है वॉइस ओवर कर दिया। और दीदी ने जो है मेरे राखी बांधी है, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और सभी लोग मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको। और बस मैं ही हूँ जो अंदर से जो है मेरा मन बहुत कचोट सा रहा है, लेकिन किसी के सामने मैंने जाहिर नहीं किया, किसी को पता तक नहीं लगा कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब अपसेट हूँ अंदर से, कितनी ज़्यादा, क्यों किसी के सामने मतलब सबके साथ मैंने हंसी खुशी से ही मतलब सबके सामने आई, ताकि किसी को बिल्कुल भी फील ना हो कि दूसरे का त्यौहार क्यों ख़राब करना। और रात ही मैंने मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि जब मैं सोने लगी रात में तो बहुत लेट हो गया। फिर मुझे अचानक से लगा कि नहीं, सावन में मेहंदी लगानी चाहिए, भाई के लिए होता है ना स्पेशली, तो मैं उठ के फिर मैंने लगाया। वैसे खैर एक बार सावन में लगा चुकी हूँ, सावन ही था जब मैं वहाँ से लखनऊ से आई थी तब मैंने लगाया था, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल हूँ मुझे खुद ही नहीं पता था। अभी भी इमोशनल हुई जा रही हूँ बार बार। मेरा बच्चा तो चाहे छोटा सा है भी, पहनने से क्या मतलब। तो बोल रहा थे क्योंकि ना थोड़ी सी रात हो गई तब चले गए थे। हाँ तो जो साइकिल से तो आया था वो अपना चला गया होगा। बेटू मुझे को वहाँ से लेके आए। अच्छा, शांति हो गई, सब चले गए। सही में। उनकी मम्मी को 500 रुपये गिफ्ट थे। अम्मा ने दिया ना? क्यों, तुमने कहाँ देखा? हाथ में ऐसे निकाल रही थी ना, पकड़ी थी। कहाँ, बाहर? बैठती थी। हाँ, अम्मा ने दिया था। वही तो। हाँ वही कही रही, बुआ मतलब बुआ की मम्मा, मतलब निशा की मम्मी कही रही है, छोटी बुआ का। बुआ भी बेटू ये जाएंगे फिर अपने घर। अब वहाँ क्या करेंगे जाके, अब वहाँ थोड़ी जाएंगे सारा दिन। अब मैं जो है जाके साड़ी चेंज करती हूँ। और हो गई है आज का ब्लॉग छोटा सा मोटा सा। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।